हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी नवपाषाण की श्रृंखला चल रही है उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें किली गुल मोहम्मद है, मुंडी गाक है, सूरज जंगल है, डाबरकोट है, राणा गुंडई है। इन स्थलों को आज हम लोग पढ़ेंगे। किली गुल मोहम्मद जो है, देखिए, किली गुल मोहम्मद क्वेटा शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर हन्नान नदी, किस नदी, हन्नान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किली गुल मोहम्मद जो है आपका हन्नान नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का टीला छोटा है। ठीक है, क्या है, टीला जो छोटा है और जो इसका आकार है 90x55 मीटर का है। कितना है, 90x55 मीटर का है। वाल्टर ए फेयर सर्विस, याद रखिएगा, वाल्टर ए फेयर सर्विस ने 1950 में 3.5 वर्ग किलोमीटर छोटी जगह में 11.4 मीटर गहराई तक खुदाई की थी। ठीक है, वाल्टर ए फेयर सर्विस ने 1950 में 3.5 वर्ग मीटर छोटी जगह में जो है 11.4 मीटर की गहराई तक खुदाई की थी और प्राकृतिक मिट्टी के स्तर तक पहुँचे थे। कहाँ तक पहुँचे थे, प्राकृतिक मिट्टी के स्तर तक पहुँचे थे। इसके खुदाई में 4 कालखंडों का पता चलता है। कितना, 4 कालखंडों तक का पता चलता है। कालखंड प्रथम के ऊपरी स्तर से प्राप्त रेडियोकार्बन की तिथि 5000 से 4500 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से चार कालखंडों का पता चलता है। कालखंड प्रथम से के ऊपरी स्तर से प्राप्त रेडियोकार्बन की तिथि 5000 से 4500 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त होती है, परंतु बसावट की शुरुआत जो है 5500 ईसा पूर्व तक जा सकती है। ठीक है, कितना, 5500 तक ईसा पूर्व तक जा सकती है। देखिए, प्रथम चरण में मृदभांड के प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते, जो प्रथम चरण में मृदभांड नहीं मिलते। किली गुल जो मोहम्मद है स्थल से जो है प्रथम चरण में मृदभांड के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पालतू मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, वन गधों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, प्रथम चरण में क्या मिला है, पालतू मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, वन गधों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अनाज के अंश नहीं मिलते। ठीक है, क्या नहीं मिलते, अनाज के अंश नहीं मिलते, परंतु हंसिए के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, हंसिए के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। आरंभिक काल में लोग घुमंतु पशुचारी रहे होंगे। ये कहा जाता है कि प्रारंभ में ये लोग घुमंतु पशुचारी रहे होंगे। कालखंड के अंतिम दिनों में जो है घरों में रहने लगे थे। यहाँ प्राप्त सामग्रियों में सूक्ष्म पाषाण, चर्ट, जैस्पर, चैल्सीडनी के ब्लेड आदि शामिल हैं। घिसे हुए औजार और हड्डियों के नोक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टोकरियों के छाप वाले हस्तनिर्मित मृदभांड पहली बार किली गुल मोहम्मद से प्रकट हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार किली गुल मोहम्मद से जो है हस्तनिर्मित मृदभांड, टोकरियों के छाप वाले हस्तनिर्मित मृदभांड जो है किली गुल मोहम्मद से प्राप्त हुआ था। किली गुल मोहम्मद थर्ड से जो है चाक निर्मित मृदभांड और ब्लैक ऑन रेड वेयर पर ज्यामिति अलंकरण आदि की उपस्थिति मिलती है। ठीक है, किली गुल मोहम्मद थर्ड से में जो है चाक निर्मित मृदभांड और ब्लैक ऑन रेड वेयर पर ज्यामिति अलंकरण आदि की उपस्थिति मिलती है। कच्ची ईंटों के बने घर के अवशेष और जिनमें कुछ नींव पत्थर के बने हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के बने घर के अवशेष और जिनमें कुछ नींव जो है पत्थर के बने हैं। तांबे की वस्तुओं का आगमन थर्ड काल में हो गया था। किली गुल मोहम्मद के थर्ड काल में जो है तांबे की वस्तुओं का आगमन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किली गुल मोहम्मद 4 से सबसे ऊपरी स्तर से जो है दम्ब सादात प्रथम के प्रारंभिक स्तर से साम्य रखता है। ठीक है, दम्ब सादात जो स्थल है प्रथम, उसका किली गुल मोहम्मद का जो चतुर्थ चरण है और दम्ब सादात का जो प्रथम चरण है जो है आरंभिक स्तर से साम्य रखता है, यानी समानता रखता है। और उनके सांस्कृतिक अवशेषों में भी समानता दिखाई देती है। किली गुल मोहम्मद 4 जो उपकाल 4 है और दम सादात जो प्रथम से एक अलग तरह की मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिसे कच्ची बेग मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्ची बेग मृदभांड। याद रखिएगा,
कीली गुल मोहम्मद स्तर 4 से, दम सादात उपकाल प्रथम से जो है एक अलग तरह का जो मृदभांड मिलता है उसे हम कहते हैं कच्ची बेग मृदभांड। ठीक है, ये मृदभांड अच्छी तरह से पके, पतले, हल्के पीले रंग के थे। ठीक है, कच्ची बेग मृदभांड जो थे पके, पतले और हल्के पीले रंग के थे, बर्तन होते थे। ठीक है, अगला है दम सादात जो है जो स्थल है इसका कालखंड सेकंड की संशोधित तिथि लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इस काल में खंड में कई कमरों वाले कच्ची ईंटों के बने मकान मिलते हैं, कई कमरों वाले कच्ची ईंटों के बने मकान मिलते हैं। यहाँ से रसोई के लिए अंगीठी घरों के अंदर पाई जाती है, रसोई के लिए जो अंगीठी है घरों के अंदर पाई जाती है। क्वेटा मृदभांड नामक एक विशेष शैली के बर्तन मिलते हैं, क्वेटा मृदभांड याद रखिएगा। दम सादात सेकंड कालखंड सेकंड से जो है क्वेटा मृदभांड नामक एक विशेष शैली के बर्तन मिलते हैं जो हल्के पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के पीले रंग के मृदभांड होते हैं। मृदभांड पर काले रंग का डिजाइन किया गया था, हल्के पीले रंग के मृदभांड पर जो है काले रंग का डिजाइन बने हैं। फैज मोहम्मद दूसर भांड नामक एक और मृदभांड यहाँ से मिलता है, याद रखिएगा। फैज मोहम्मद धूसर मृदभांड नामक एक और मृदभांड यहाँ मौजूद था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा के बने घरों के छोटे मॉडल, टेराकोटा के घरों के बने छोटे मॉडल, झुंझुना मुहरे भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। तांबे अवकाशे का बना हुआ खज्जर, हड्डी की बनी हुई छोलनी, सिलखड़ी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, और देखिए एक कलात पठार है, कलात पठार में स्थित अंजीरा और स्यादम्ब की खुदाई ब्रिटिश द कार्डी ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश द कार्डी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, कलात के पठार में स्थित अंजीरा और स्यादम्ब जो पूरा स्थल है, स्यादम्ब और अंजीरा की जो खुदाई है ब्रिटिश द कार्डी द्वारा की गई थी। अंजीरा की खुदाई 1948 से एवं 1957 में की गई और स्यादम्ब की जो खुदाई है 1957 में की गई। ठीक है, और किसने किया? ब्रिटिश द कार्डी। ब्रिटिश द कार्डी जो थे अंजीरा और स्यादम्ब नामक पूरा स्थल की खुदाई किया था और इन्होंने 1948 में फिर इसकी खुदाई की गई, फिर 1957 में अंजीरा की और स्यादम्ब की जो है 1957 में। देखिए अगला हमारा स्थल है पूरा मुंडीगाह। क्या है? मुंडीगाह। मुंडीगाह देखिए, मुंडीगाह अर्गनदाब नदी, अर्गनदाब नदी के जो अब सूख चुकी है कि धारा के किनारे दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। जे.एम. कासाल ने 1950-1960 के दशकों में यहाँ विधिवत उत्खनन किया था। कि किसने किया था? मुंडीगाह का जे.एम. कासाल ने 1950 और 1960 के दशकों में किया था। कालखंड के सभी चरणों में मृदभांड पाए गए हैं। कालखंड के प्रथम जो उपकाल है कि इसके सभी चरणों में मृदभांड पाए गए हैं। अधिकतर चाक निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त हड्डियों के बने हुए सुआ, सलखड़ी के बर्तन, पाषाण फलक, लार्जवर्द पत्थरों के मनके आदि भी मिले हुए हैं। कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति भी मिलती है, कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति भी मिलती है। मुंडीगाह के कालखंड सेकंड से पौधे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मुंडीगाह जो कालखंड सेकंड है उस वहाँ से पौधे के अवशेष मिले हैं, जैसे डंठलदार गेहूँ, बेर, पालतू मवेशी, भेड़, बकरियों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो स्थल है सूरज जंगल, डाबरकोट, राणा घुंडई। ठीक है, बलूचिस्तान के अनामबार घाटी में, बलूचिस्तान के अनामबार घाटी में 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, सूरज जंगल, डाबरकोट, राणा घुंडई। ठीक है, ये लोग मिट्टी के छोटे घरों में रहते थे। मवेशियों के विशाल पैमाने पर पाई गई हड्डियां जो है पशुपालन के महत्व की तरफ संकेत करते हैं। यहाँ पर विशाल पैमाने पर हड्डियां पाई गई हैं मवेशियों की और इससे लगता है यहाँ पशुपालन विस्तृत ढंग से होता था। देखिए सूरज जंगल जो है, सूरज जंगल के कुछ मृदभांड पर कुबड़दार एवं कुबड़हीन मवेशियों के चित्र बने हैं, चित्र के अलंकार दिखाई देते हैं। टेराकोटा की वस्तुएं छोटे घरों का मॉडल भी सम्मिलित है, टेराकोटा की वस्तुओं में छोटे घरों का मॉडल भी सम्मिलित है। उभरी हुई आँखों वाली स्त्री की मूर्ति भी मिली है जो कि झोब घाटी की अन्य समकालीन तथा कुछ पर्वतीय स्थलों से प्राप्त होती हैं। इन मृण मूर्तियों को झोब मातृदेवी भी कहते हैं। जो ठीक है, झोब घाटी में जो मृण मूर्ति मिली हुई, स्त्री की मूर्ति मिली है उभरी हुई आँखों की, उसे झोब मातृदेवी भी कहते हैं।